Hello everyone, this is Ekta and today I'm discussing about Git. So Git actually बहुत confusing होता है, so I thought I would make a video on that because at first मैं भी बहुत confused हुई थी इसमें and I literally spent like a day and two figuring out how can I push my changes to a Git repository. So to make it simple, जो मुझे लगा कि सबसे सिंपल यही स्टेप्स हैं मैं आपको बताऊंगी. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि हमें गिट को इंस्टॉल करना होता है. अब गिट इंस्टॉल करने के लिए मेरे में तो ऑलरेडी इंस्टॉल है बट आई विल शो यू कि आप कहाँ से कर सकते हो. तो ये एटलेशियन का एक ट्यूटोरियल है. एटलेशियन के डॉक्यूमेंट्स बहुत सही होते हैं, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ से देख सकते हो. ये एटलेशियन का गिट इंस्टॉल करने का एक डॉक्यूमेंटेशन है. आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज़ हो चाहे लाइनक्स हो, आप वहाँ से जाके इसे इंस्टॉल कर सकते हो. मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी. एंड आप यहाँ पे फिर जब इंस्टॉल कर लोगे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा. देन आपका आप रीडायरेक्ट हो गए. देन यहाँ से आप डाउनलोड करके इसे अपने सिस्टम में डाल सकते हो. देन उसके बाद जो स्टेप है वो आपका इंस्टॉलेशन का स्टेप है जिसमें आपको विज़िट की स्क्रीन आएगी एंड यू हैव टू इंस्टॉल आफ्टर सेलेक्टिंग फ्यू थिंग्स. एंड आफ्टर दैट आपके पास एक ऑप्शन होगा गिट बैश को यूज़ करने का. तो आपके ऊपर आप डिपेंड करता है आप उसको रख सकते हो या नहीं रख सकते हो. एंड आफ्टर ऑल ऑफ दीज थिंग्स हमें यूज़र नेम एंड यूज़र ईमेल को सेटअप करना होगा. अब ये होता है हमारे अकाउंट का ईमेल. मैंने यहाँ पे कर रखा है. द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको किस नेम से गिट में अपने आप को पहचानना. इट्स लाइक अ यूज़र आई डी दैट वी यूज़ ऑन इंस्टाग्राम और एनीवेयर एल्स. इट्स सिमिलर टू दैट. एंड दिस email here is the email you are using for GitHub account और Bitbucket account. ये वही email रहेगा जिससे आप लॉगिन हो Bitbucket में या फिर GitHub में. और दिस इज़ द कमांड जो कि ये सेट करता है. ये आपको सेट करना ज़रूरी है. ये आप कॉन्फ़िग फाइल में ग्लोबली भी कर सकते हो और प्रोजेक्ट वाइज भी कर सकते हो. तो ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. आप बस इंस्टॉल करना एंड ये दो कमांड चलाना और बस ये सेट कर देना. इससे ज़्यादा आपको अभी कुछ जानना नहीं है. आप जानो भी मत हम ये क्यों कर रहे हैं. बस इतना समझ लो कि आपको करना है. जब एक बार आप गिट में आपकी कमांड बन जाएगी तब आपको खुद समझ आएगा हम ये क्यों कर रहे हैं. अभी यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं. तो मैं ना अभी बिटबकेट यूज़ कर रही हूँ. मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे लॉगिन हो गई हूँ, मेरा अकाउंट बना हुआ है. तो मैं अब जा रही हूँ यहाँ पे क्रिएट रेपोजिटरी. मैं यहाँ पे रेपो बनाऊँगी एक न्यू अंडर अ प्रोजेक्ट. यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट सेलेक्ट करूँगी इन ट्यूटोरियल एंड आई विल just write GitHub tutorial, let's say git tutorial 1 because I have already a repository named git tutorial. एंड फर्दर ये मेरे ऊपर है कि ये प्राइवेट रिपोजिटरी है या पब्लिक. नाउ प्राइवेट एंड पब्लिक में ये अंतर होता है कि प्राइवेट सिर्फ और सिर्फ आपको दिखेगी और आप जिसके साथ शेयर करोगे उसे दिखेगी. एंड पब्लिक में होता है कि आप जिसको भी लिंक दोगे वो ये रेपोजिटरी यूज़ कर सकता है, वो देख सकता है. तो मैं फ़िलहाल के लिए इसे पब्लिक रख रही हूँ. एंड देन मैं इसमें एक डिफ़ॉल्ट ब्रांच का नाम रखूँगी. अब ब्रांच नेम होता है एक तरीके से जो एक मेन ब्रांच है जहाँ से सब कुछ हैंडल होता है, जो हेड ऑफिस काइंड ऑफ थिंग. या इट्स काइंड ऑफ अजीब टू साउंड बट या यू कैन कंसिडर एज एन एग्जाम्पल कि ये हेड ऑफिस है और इसके अंदर ढेर सारी ब्रांचेस होती हैं. नाउ गिट इग्नोर आप यस कर सकते हो. गिट इग्नोर इज़ जस्ट लाइक अ फाइल जिसमें आप वो फाइल्स देते हो जिन्हें आप कंपलसरी नहीं रखना चाहते. यू नो व्हाट, गिट इग्नोर मैं बाद में समझाऊंगी. लेट्स मूव अहेड.
एंड रीडमी इज़ अ फाइल वेयर आप लिखते हो कि आपका इस प्रोजेक्ट में क्या आपने इस प्रोजेक्ट में क्या किया है फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड। सो अब ये सब चीज़ें हो गई है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे एक रीडमी फाइल है। इसमें आप जो भी चाहो तो लिख सकते हो, बट बिफोर डूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड देखते हैं कि हम ये अपने सिस्टम में कैसे ले सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्लोन पे जाऊँगी एंड क्लोन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसे कॉपी कर लूँगी इस फाइल के लिए, इस URL को। सो अब मैं जाऊँगी अपने फोल्डर में। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एक डेस्टिनेशन पे हूँ जहाँ मुझे इसे पेस्ट करना है। अब यहाँ पे मैं गेट बैश खोलूँगी, गेट बैश, ओके। एंड यहाँ पे इसे खोलने के बाद मैं यहाँ पे इसे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूँगी एंड देन एंटर। अब क्या होगा, मेरी पूरी जो रेपो है वो मेरे लोकल सिस्टम में आ गई है। अब मैं अगर इसे ओपन विथ कोड करूँगी यानी कि VS कोड, देन मेरे पास ये दोनों फाइल, जो रीडमी फाइल थी वो एंड गिट इग्नोर की फाइल भी आ चुकी है। सो अब हमें कुछ लिखना है जो कि पहले से क्लाउड पे नहीं है, मतलब कि वहाँ पे नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक app.js नाम की फ़ाइल एंड इसमें मैंने कुछ लिख दिया, मैंने 2 प्रिंट करा दिया। नाउ मैं टर्मिनल खोलूँगी, आप यहाँ से टर्मिनल खोल सकते हो, इसका शॉर्टकट है ये। नाउ मैंने ये टर्मिनल खोल लिया है। अब हम यहाँ पे हैं, तो सबसे पहला हमने क्या किया, हमने एक चेंज कर दिया। नाउ अब हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे गेट चेक आउट -p एंड एक न्यू ब्रांच बनाएंगे ना। न्यू ब्रांच हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारे जो चेंजेस हैं वो मेन ब्रांच में ना जाएं। मैंने यहाँ पे अभी कुछ गलत लिख दिया, तो क्या होगा ना कि अगर मैं डेवलपमेंट में पुश करती हूँ वो, तो अब हम यहाँ पे चेंज करेंगे ब्रांच। सबसे पहला स्टेप है ऐड करने को कोई भी ब्रांच चेंज करना। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी ब्रांच में इसे पुश करना चाहते हो। तो मैं एक ब्रांच बना लूँगी, लेट्स नेम इट फर्स्ट ब्रांच। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं न्यू ब्रांच में आ गई हूँ। अब दूसरा स्टेप होता है, ये जो भी फाइल है इसे हम स्टेज में ऐड करते हैं। तो ये सेकेंड स्टेप है git add app.js एंड ये हमने ऐड कर दिया। अब हमने ये फाइल क्यों ऐड की है उसका एक रीज़न देना है कि हमने क्या चेंज किया। तो उसको हम लिखेंगे git commit -m and we will add added log in app.js, that's it। नाउ इस फाइल को हमें डालना है रिमोट में, तो इसके लिए हम करेंगे git push origin first branch। अब अगर आप देखोगे इसे तो ये हमारा रिमोट में चला गया है। अब ये हमारे पास एक लिंक आई है, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ओके, ये अभी यहाँ खुल रहा है। I will have to open it in the browser where I have already logged in. So let's open it here
एंड नाउ देयर इज़ अ पुल रिक्वेस्ट। सो अब इस पुल रिक्वेस्ट में जो भी हमारे चेंजेस हैं वो हमें दिख रहे होंगे और हम वैलिडेट करेंगे कि ये जो भी चेंज है वो सही है या नहीं, जो हम चाहते थे वही है या नहीं, एंड उसके बाद हम क्रिएट कर देंगे पुल रिक्वेस्ट। नाउ ये पुल रिक्वेस्ट बन चुकी है। अब मान लीजिए मैं कोई जूनियर हूँ और मेरा कोई सीनियर है, मुझे कुछ काम दिया गया, मैंने वो काम कर लिया, बट आई एम नॉट श्योर कि वो सही है या नहीं है, एंड इवन वो सही भी हो तब भी आपको अपने सीनियर को वो वैलिडेट करने के लिए देना पड़ता है कि अगर ये सही है तो प्लीज़ आप मेरी PR को मर्ज कर दो, ताकि जो मेन ब्रांच है उसमें चेंजेस चले जाएं। तो अब क्या होगा, ये मेरी पुल रिक्वेस्ट बन गई है, मैं इस लिंक को कॉपी कर सकती हूँ और ये लिंक मैं दे सकती हूँ जो भी इस रेपोजिटरी का ओनर है उसे, एंड वो इसको मर्ज कर सकता है, उसके पास मर्ज का राइट होगा। ओके, सो ये जो भी मर्ज का राइट होता है ये किसी ऑथराइज पर्सन को ही होता है, हर किसी को नहीं होता है। सो एवरीवन कैन नॉट मर्ज इट, इट्स टेकिंग सम टाइम। यस, सो यहाँ पे अब मेरे चेंजेस आ गए हैं, तो अब जो भी बंदा है, जो भी रिव्यू कर रहा होगा, वो देखेगा अगर ये सही है तो वो जाके इसे मर्ज कर देगा, ऐसे जाके मर्ज कर देगा। तो अब क्या होगा, अब हमारे सोर्स जो फाइल में जो मेन ब्रांच है हमारी, वो डेवलपमेंट है। अब इस डेवलपमेंट में हमारे पास app.js आ गया विद मैसेज कि हमने ये क्यों ऐड किया था, app.js। सो ये मतलब 4-5 स्टेप ही होते हैं जो कि मेन होते हैं गिट के लिए, एंड ये हर गिट के लिए सेम होते हैं। अभी मैं बिटबकेट में इसको डाल रही हूँ, बट अगर आप गिटहब भी यूज़ करते हो या फिर गिटलैब यूज़ करते हो, जो प्रोसेस होता है यहाँ का, गिट ऐड, गिट पुश, गिट कमिट, ये सब सेम होता है हर किसी भी गिट टूल के लिए, किसी भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम के लिए। तो आप ये मत कंफ्यूज होना कि ये सिर्फ बिटबकेट पे चलेगा, ये गिटहब पे भी चलेगा और गिटलैब पे भी चलेगा। अब हर जगह अंतर होता है बस रेपोजिटरी क्रिएट करने का, लेकिन आपको वहाँ पे भी रेपोजिटरी क्रिएट करनी होती है जैसे आपने यहाँ पे की है, कोई उस चीज़ में डिफरेंस नहीं होता, बस UI का डिफरेंस होता है कि ये यहाँ पे ऐसे दिख रहा है और जब आप गिटहब में जाओगे तो गिटहब कुछ ऐसा दिखेगा। नाउ मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें देख ली हैं, मैंने पुश कर दिया, PR बता दिया, ओके। सो अब बात आती है हमें जब पुल करना होता है ब्रांच से। नाउ आप मान लो मैंने क्या किया, मैंने चेकआउट कर लिया डेवलपमेंट ब्रांच में, गेट चेकआउट। नाउ फॉर द लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर आर 2 ब्रांचेस, एक डेवलपमेंट है, एक फर्स्ट ब्रांच है। ओके, सो मेरे लोकल में अभी फर्स्ट ब्रांच खुली हुई है, ना कि डेवलपमेंट। तो अभी फर्स्ट ब्रांच में ये तीनों फाइलें हैं और मैंने डेवलपमेंट को भी मर्ज कर दिया है, तो डेवलपमेंट में भी ये तीनों फाइलें हैं। बट मेरे लोकल में जो डेवलपमेंट का मैंने पुल लिया था उसमें सिर्फ ये 2 फाइल थी, ना कि ये फाइल थी। अगर मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, गेट चेकआउट, ये वे है किसी भी ब्रांच को चेंज करने का। सो मैं अभी यहाँ पे लिख रही हूँ गेट चेकआउट डेवलपमेंट, बट अगर आपने ध्यान दिया हो, जब मैं न्यू ब्रांच बना रही थी जो कि फर्स्ट ब्रांच थी, तो मैंने यहाँ पे -b लिखा था। तो ये कमांड होती है न्यू ब्रांच बनाने की, और ये कमांड है किसी एग्जिस्टिंग ब्रांच में स्विच करने के लिए। तो मैंने लिखा है गेट चेकआउट डेवलपमेंट, एंड मैं इसमें करती हूँ तो ये आ जाता है स्विच टू ब्रांच डेवलपमेंट। ओके, अब अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे लिख के आ रहा है app.js डिलीटेड, क्योंकि इस डेवलपमेंट की ब्रांच में ये वाली फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने लोकल में कोई चेंज नहीं किया। मैंने जब PR मर्ज की अभी, तो क्या हुआ, यहाँ रिमोट में चेंजेस हो गए बट लोकल में नहीं हुए। ये उसी तरह है जैसे कि कोई अपडेट आता होगा किसी भी सॉफ्टवेयर का, तो वो ऑनलाइन अपडेट हो जाता है,
बट जब तक हम उसे अपने लोकल में डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक हमारा सिस्टम जो है वो पुराने वर्जन पे ही चलेगा। तो ये केस भी एकदम सिमिलर है, वैसे ही है। हमने यहाँ पे अभी तक डेवलपमेंट को, जो भी नया वर्जन है उसे हमने डाउनलोड नहीं किया है या फिर हमने अपने सिस्टम में नहीं लिया है, इस वजह से हमारे पास ये फाइल नहीं है हमारे पास यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर। बट अगर अब हमें वो फाइल चाहिए इस डेवलपमेंट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम पुल करेंगे उस चीज़ को। कहाँ से? इस ब्रांच से। तो अप टू डेट करने के लिए हमें लिखना होगा गेट पुल ओरिजिन डेवलपमेंट। अब ये क्या करेगा, इस ब्रांच की जो भी अप टू डेट वैल्यू होगी, यानी कि जो कोड होगा, वो मुझे लाके दे देगा। तो मैं यहाँ पे जब ये हिट करूँगी तो मेरे पास फाइल आ गई। यहाँ पे ये लिख के आ गया app.js। ओके, सो मतलब कि अब मेरा जो कोड है वो अप टू डेट है। तो इसका एक बेनिफिट ये है कि मान लीजिए आपकी 4 लोगों की टीम है, आप अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहे हो। तो एक बंदे ने साइन अप पे किया काम और एक बंदे ने डैशबोर्ड पे काम किया। तो साइन अप पे जिस बंदे ने काम किया वो अपनी अलग ब्रांच रखेगा, और जिस बंदे ने डैशबोर्ड पे काम किया उस बंदे ने अलग ब्रांच रखी। अब जो भी टीम लीडर है, जो भी सीनियर है, उसे वो पुल रिक्वेस्ट भेजेगा सारे के सारे चेंजेस करने के बाद। अब जो भी सीनियर है वो उस पुल रिक्वेस्ट को देखेगा, उसे कोड सही लगेगा, उसने मर्ज कर दिया। तो अब क्या होगा, जो कोड साइन अप वाले ने किया था उसका कोड डेवलपमेंट में चला गया। अब डेवलपमेंट की ब्रांच से जो डैशबोर्ड वाला बंदा है वो साइन अप का कोड अपने पास फेच कर लेगा। सेम टू सेम डैशबोर्ड वाले का जो भी चेंज है वो जब सीनियर मर्ज कर देंगे तो आपका डैशबोर्ड, आपका जो डेवलपमेंट का चेंज है वो साइन अप वाले भी अपने पास ले सकता है। तो ये इसीलिए यूज़ होता है, ब्रांच डिफरेंट होती है इस वजह से। अब मान लीजिए साइन अप में कुछ गड़बड़ हो गई और उसने पूरा को पूरा डेवलपमेंट तोड़ दिया इन द सेंस कि कुछ ऐसी गड़बड़ थी जिसकी वजह से डेवलपमेंट क्रैश हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, अब चल ही नहीं रहा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस ब्रांच को ना हटा सकते हैं। इसके जो भी चेंजेस थे हम उसे क्या कर सकते हैं, रिवर्ट कर सकते हैं। अब वो रिवर्ट कैसे होता है, अब जैसे कि मान लो मैं पुल रिक्वेस्ट में गई, यहाँ पे मैं मर्ज रिक्वेस्ट में गई। अब इसमें जाके मैंने क्या किया, मैंने देखा कि इस चीज़ ने सब कुछ तोड़ दिया, तो मैं यहाँ जाके इस चीज़ पे रिवर्ट कर सकती हूँ। अब मैं इस चीज़ को जैसे ही रिवर्ट करूँगी ना, जो आप यहाँ पे चेंज देख रहे हो ये हट जाएगा, मतलब कि गायब हो जाएगा। अब जैसे मैं इसको रिवर्ट करती हूँ इसमें एक और पुल रिक्वेस्ट बन जाएगी जो कि वो चेंज हटा देगी। जो console.log वाली लाइन थी वो ऐड हो रही थी, अभी क्या हो रही होगी, अब वो रिमूव हो रही होगी। अब क्या हो रही है, देखिए यहाँ पे माइनस लिखा है, इसका मतलब ये रिमूव हो रही है। अब अगर मैं इसे मर्ज करती हूँ, नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे ये माइनस हो रहा है। अब अगर मैं इसे मर्ज कर देती हूँ यहाँ पे ऐसे, मैंने ये मर्ज कर दिया। अब अगर मैं सोर्स में जाती हूँ तो ये मेन मेरी डेवलपमेंट ब्रांच है और इसमें से app.js हट चुका है। ठीक, तो एक मेन यही यूज़ होता है इसे करने का। सो अब मेरे पास ये app.js फाइल तो है, बट अब मैंने तो रिमोट से हटा दिया है, बट मेरे लोकल में अभी भी है। तो मैं इसे कर सकती हूँ गेट पुल ओरिजिन डेवलपमेंट, एंड ये जो भी रिमोट से है वो सिंक हो जाएगा और यहाँ से मेरे app.js फाइल हट चुकी है। ठीक, अब लेट्स सी दोबारा से बनाते हैं इसे, एंड यहाँ पे लिख देते हैं log hello। ओके, यहाँ पे मैंने टर्मिनल क्लीन कर दिया है। सो अब हम देखते हैं, हमारे पास बचा है
हमारे पास बचा है git stash apply एंड एडिंग git टू एग्जिस्टिंग ब्रांच। तो अब git stash आपका सिंपल होता है कि आपने कोई भी चेंज को थोड़ी देर के लिए टेम्परेली हटा देना है, आपको किसी और चीज़ पे काम करना है और उसे बाद में कंटिन्यू करना है। थोड़ा सा ये ट्रिकी हो रहा है, मैं आपको भी समझाती हूँ इसे। लेट्स क्रिएट अ सिनेरियो फर्स्ट। अब यहाँ पे मैं इसे ऐसे कर सकती हूँ कि ये मैंने कुछ बना लिया, ठीक। अब मैं इसे ऐड करती हूँ, गेट ऐड गेट कमेंट। मैंने ये डेवलपमेंट में ही गलती से डाल दिया है, तो लेट्स चेंज द ब्रांच। गेट चेकआउट हाइफन बी, सॉरी नॉट हाइफन बी, फर्स्ट ब्रांच एंड गेट पुश ओरिजिन। अब आप देख रहे हो कि मैंने गड़बड़ कर दी। मैंने पहले ऐड कर दिया एंड डेवलपमेंट में ऐड कर दिया, जबकि मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। मैं डेवलपमेंट में डायरेक्ट पुश नहीं कर सकती, एटलीस्ट अनटिल एंड अनलेस ये रेपो मैं ओन करती हूँ और मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर ये किसी और की रिपोजिटरी है, मैं किसी और की रिपोजिटरी के अंडर काम कर रही हूँ, तब मैं डेवलपमेंट में डायरेक्ट पुश नहीं कर सकती हूँ। तो अब मुझे इसे रिवर्स करना है, ये जो भी मैंने स्टेज किया है वो हट जाए। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने चेकआउट कर दिया है, तो मुझे वापस से डेवलपमेंट में जाना पड़ेगा। गेट चेकआउट डेवलपमेंट एंड मुझे इसे अंडू करना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि हम अंडू कैसे करते हैं। अंडू लास्ट कमिट। आपको हर कमांड याद नहीं रहेगी, आपको टाइम के साथ याद होगी। जैसे कि मुझे बाकी कमांड याद है, बट आई ऑलवेज फॉरगॉट कि ये कौन सी कमांड है जिसके थ्रू मैं जो भी लास्ट कमिट है वो अंडू कर सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देती हूँ एंड अब क्या होगा, मेरा जो भी ये स्टेज था वो हट गया। अब मैं ये चेक कैसे कर रही हूँ, एक कमांड होती है गेट स्टेटस। ये आपको बताती है कि आपका कौन सा फाइल है जो कि स्टेज में है या फिर स्टेज में नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब कि एक app.js नाम की फ़ाइल है जिसे आपको कमिट करना है, यानी कि आपको अपने रिमोट में डालना है, ठीक। अब मैंने यहाँ पे अंडू कर दिया, स्टेटस ले लिया। अब मैं क्या करती हूँ, मैं किसी और ब्रांच में चेकआउट करती हूँ। मैंने लिखा गेट चेकआउट फर्स्ट ब्रांच, बट अब ये कह रहे हैं कि आपकी app.js फाइल में कुछ चेंजेस हैं जो कि आपको या तो पहले कमिट करना होगा या तो स्टैश करना होगा, वरना आपके चेंजेस लॉस्ट हो जाएंगे। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका कोई काम अधूरा बचा हुआ है तो मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ, मतलब कि मैं दूसरे ब्रांच में नहीं जाऊँगा। आपको ये जो भी आधा अधूरा काम है, इसे या तो आप रिमोट में डालो या तो इसे डिलीट करो या हटाओ, तभी मैं आगे बढ़ूँगा। इसका सिंपल सा ये मतलब है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इसे स्टैश कर दूँगी, मतलब कि गेट स्टैश। अब ये क्या होगा ना, ये एक टेम्परेरी स्टोरेज में चला जाएगा, वहाँ पे तब तक रहेगा जब तक मैं इसे कॉल नहीं कर लेती वापस। मतलब कि एक तरीके का वेटिंग रूम है जहाँ पे मैं बोलती हूँ कि तुम भाई रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें वेटिंग रूम में भेज रही हूँ, मैं थोड़ी देर में तुमको वापस बुला लूँगी ताकि रास्ता ब्लॉक ना हो, मैं अपना काम कर सकूँ आगे। तो ये गेट स्टैश कर दिया मैंने। अब क्या है, ये अब सेव हो गया मेरे पास, ठीक। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं चेकआउट करके जिस ब्रांच में मुझे जाना है मैं उस ब्रांच में चली जाती हूँ। अब मैं चली गई, अब मैं उस चेंज को वापस ले आती हूँ। अब मेरे देखो काम हो गया मेरा, मुझे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाना था। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ब्रांच में आके अब वापस से उस चेंज को बुला लूँगी। तो उसके लिए मैं लिखूँगी गेट स्टैश अप्लाई। ये आ तो गया। अब कह रहा है कि मेरे पास
कुछ प्रॉब्लम है, एक कन्फ्लिक्ट है जो कि तुम सॉल्व करो। ओके, सो सिस्टम इतना स्मार्ट भी नहीं होता है कि उसे पता रहे कि रिमोट में क्या चेंज है और लोकल में क्या चेंज है, ठीक, क्योंकि दे आर नॉट ऑलवेज सिंक। हम जब सिंक करते हैं तब वो जाके सिंक होते हैं, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो अब क्या बात हो रही है यहाँ पे कि फर्स्ट ब्रांच नाम की जो ब्रांच थी उसमें तो app.js नाम की फाइल थी, बट हमने क्या किया, हमने उसे उड़ा दिया था रिमोट में। हमने क्या किया था, हमने रिवर्ट कर दिया था और डेवलपमेंट में मर्ज कर दिया था। तो अब डेवलपमेंट में app.js फाइल की नाम फाइल नहीं थी एंड console.log2 भी नहीं था, ठीक। फिर मैंने क्या किया, मैं वापस से लोकल में आई, मैंने इस फाइल को दोबारा बनाया और मैंने console.log hello लिख दिया। नाउ मैंने ये लिख दिया, ठीक। अब मैंने ये किस में किया, मैंने ये डेवलपमेंट ब्रांच में किया, मैंने फर्स्ट ब्रांच में नहीं किया। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे फर्स्ट ब्रांच में इसे चेंज करना है। तो मैं जो भी लेटेस्ट चेंज होगा उसे सिलेक्ट कर दूँगी। तो आप ये ब्लू वाला देख रहे हो, ये इनकमिंग चेंज है और ये करंट चेंज है, मतलब कि जो पुराना चेंज था। तो अब मैं क्लिक कर दूँगी इनकमिंग में, क्योंकि मुझे console.log2 नहीं चाहिए, वो पुराना चेंज था जो कि मैं डिलीट कर चुकी हूँ। अब मुझे अपडेटेड चीज़ें चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया console.log मुझे चाहिए और ये मुझे दे दिया, ठीक। अब मैं इसे कॉन्फ्लिक्ट को मर्ज कैसे कर सकती हूँ, ठीक। तो अब इस फाइल को मुझे दोबारा से ऐड करना होगा। तो गेट ऐड, ओके, लेट मी शो यू वन थिंग, स्टेटस। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि एक अनमर्ज्ड फाइल का पाथ है जो कि app.js है, ठीक। आप गेट स्टेटस करके कभी भी देख सकते हो कि आपके पास कौन सी कितनी फाइल हैं जो कि आपको पुश करनी है स्टेज पे, यानी कि रिमोट लोकेशन पे, एंड किस में आपने कमिट नहीं किया है अभी। ओके, सो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं, हम ऐड करते हैं गेट ऐड app.js एंड ये हमने ऐड कर दिया। अब क्या हो गया, अब देखो इसमें से रेड हट गया है, अब ये एकदम क्लीन है। अब इस पर हम आगे काम कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे ऐड किया, अब मैं करती हूँ गेट commit -m एंड मैं लिखती हूँ conflict resolved। और मैंने मैसेज भी डाल दिया जो भी डालना था। अब मैं लिखूँगी गेट पुश origin फर्स्ट ब्रांच। अब मैं इसे उस ब्रांच में भेज दूँगी। तो लमसम यही होता है गिट, हमें कुछ कमांड मिलती हैं, हम उनके थ्रू ये पूरा का पूरा कोड का स्ट्रक्चर एंड मतलब कोड को जैसे भी हम रखना चाहते हैं और टीम के साथ काम करना चाहते हैं, ये सब हैंडल करते हैं। कोड का स्ट्रक्चर बोलना इज़ अ रॉन्ग थिंग, इट इज़ अ स्लिप ऑफ टंग, बट या हमें ऑनलाइन किसी भी लैपटॉप के थ्रू एक्सेस करना है, हम ऐसे कर सकते हैं। हमें किसी और टीम के साथ काम करना है, हम ऐसे कर सकते हैं। सो वर्जन कंट्रोल सिस्टम इसे बोलते हैं, गिट वर्जन कंट्रोल, या सॉरी, इट इज़ गिट वर्जन कंट्रोल। सो या दैट इज़ ऑल अबाउट इट। सो मैंने ऑलमोस्ट यहाँ से लेकर सब कुछ कवर कर लिया है। लास्ट थिंग बचती है एडिंग गिट टू एग्जिस्टिंग ब्रांच। अब आपके पास कोई एक एग्जिस्टिंग कोड है, आपने कुछ कोड किया, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया था, आपने एक कैलकुलेटर बनाया था अपने एक एज अ प्रोजेक्ट, आपने रन किया अपने लोकल होस्ट में, सब बढ़िया, सब चला गया। लेकिन अब आपको उसे गिट में डालना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका लैपटॉप मान लो कभी ख़राब हो गया तो वो प्रोजेक्ट चला जाएगा। आपको उस प्रोजेक्ट को अपना मेंटेन करके रखना है अपने पास। तो अब आपको उसे डालना चाहिए किसी भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम में, चाहे वो गिट हो, गिटहब हो, गिटलैब हो, एनीवेयर, ठीक। तो अब हम कैसे कर सकते हैं वो, लेट्स सी दैट। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ प्रोजेक्ट। ओके, मैं यहाँ पे आ गई, मैंने एक नया बना दिया फोल्डर गेट टू एंड मैं इसके अंदर आ गई, ठीक। अब मैं
यहाँ पे एक ओपन विथ कोड करती हूँ, यहाँ पे एक फाइल बनाती हूँ app.js। ठीक, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया log console.log testing whatever, and then मैंने क्या किया, git init। आप यहाँ पे git initialize कर रहे हो, अब मैंने ये चला दिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें एक रेपोजिटरी निकालनी है। ये मेरा कोड है, ये मेरा कोई भी प्रोजेक्ट है जो कि अब मुझे गिट में डालना है। ठीक, तो अब मैं जा रही हूँ अपने पास, अपने मेन डैशबोर्ड में, जहाँ से मैं रेपोजिटरी क्रिएट कर सकती हूँ। मैंने क्लिक किया क्रिएट रेपोजिटरी में, और यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया ट्यूटोरियल, एंड यहाँ पे लिखा गिट ट्यूटोरियल 2। ओके, मैंने प्राइवेट हटा दिया, और ये सब तो समझ ही रहे हो, डेवलपमेंट। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने क्रिएट रिपोजिटरी की, ओके। अब यहाँ पे मैं क्लोन पे गई और मैंने ये लिंक उठा ली। मैं यहाँ पे क्लोन नहीं उठा रही हूँ, बस मैं लिंक उठा रही हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ पे गई और मैंने लिखा गेट, ओके, आई एम नॉट इन द राइट, ओके, सो गेट remote add origin, and here I will paste the URL, and it is done, remote add origin। okay, so now let's add this। okay, so मैं यहाँ पे लिख रही हूँ get add app.js get commit -m added app.js and it push origin master। so I guess that's it, you know how to do it further, so I won't tell you anymore। so yeah, that's it for this video, and to make it simple, अगर आपको गिट बताना है किसी को तो या आपको खुद समझना है, तो मैं तो यही बोलूँगी कि गिट एक ऐसा टूल है जो कि एकदम गूगल डॉक्यूमेंट की तरह है। जैसे ही आप गूगल डॉक्यूमेंट में कुछ भी एंटर करते हो वो तुरंत सेव हो जाता है और हर इंसान को सेम डॉक्यूमेंट दिखता है विद अपडेटेड वैल्यू। सिमिलरली इट इज़ विद कोड, आपको बस कुछ कमांड्स टाइप करनी होती है एंड वो आपका सिंक कर देता है कोड, बाकी जो भी कोड रिमोट में पड़ा होता है उससे। तो इट्स सिंपल, ओके। ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश मत करो कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। रैदर बस एक बार स्टेप आप करते जाओ, आपको ना कुछ बाद में खुद ही समझ आ जाएगा कि पहले ऐड क्यों करते हैं, या फिर पहले ब्रांच क्यों बनाते हैं, उसके बाद कमिट क्यों करना होता है, और फिर पुश क्यों करना होता है। जब आप कई बार कर चुके होगे ना तो आपको खुद समझ आ जाएगा ऐसा हो क्यों रहा है। एंड बिगिनर के लिए आई थिंक इट इज़ द मोस्ट सिंप्लीफाइड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस। सो या, आई होप यू गॉट समथिंग टू नो फ्रॉम दिस वीडियो, एंड आपको समझ आया हो कि गिट का क्या रोल है एंड वो कैसे यूज़ होता है। सो या, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।